इन श्लोकों में सद्गुरु के लक्षण बताए गए हैं। इन श्लोकों को पढ़कर गीता का 12वां अध्याय जहाँ भक्तों के लक्षण बताए हैं वो याद आता है, या स्थितप्रज्ञ लक्षण जो बताए हैं दूसरे अध्याय में ज्ञानी के, तो ये लक्षण इसलिए बताए जाते हैं ताकि हमारे लिए एक मापदंड हो। मापदंड मतलब मेजरिंग रॉड, मतलब इसके द्वारा हम अपने को मेजर करें कि हम शांत है क्या, हम निर्मल है क्या, उसकी तुलना में हम कितने हैं। तो ये जैसे आईना होता है जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, ऐसा ये लक्षण की सूची दी गई है। तो सद्गुरु में तो ये लक्षण है ही, ये लक्षण हमारे में भी आ जाए, ये लक्षण ही साधक को प्रेरित करते हैं। हर क्षेत्र में एक आदर्श होता है ना, उसको देखकर हमारे आदर्श ऐसा करते तो हम भी ऐसा करेंगे। ये बड़ी सहज प्रवृत्ति होती है। घर में माता पिता जैसा करते बच्चे भी वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। वो प्रणाम कर रहे हैं तो वो भी प्रणाम करते हैं। तो ये एक बड़ा सुंदर हम लोगों के लिए एक स्केल है, स्केल के तरह नापने के लिए। तो बोले ये निर्मल है तो हमारे में कितनी मलिनता है। देखिए, निर्मलता का लक्षण क्या है। कोई व्यक्ति निर्मल हो गया, उसका अंतःकरण निर्मल है, कैसे पहचाने। या अपना ही मन निर्मल हो गया तो व्हाट इज द साइन। जैसे बुखार आता है तो बुखार के लक्षण होते हैं, शरीर गर्म लग रहा है मतलब बुखार है, भूख नहीं लग रही है मतलब कुछ गड़बड़ है। तो मन की सफाई हो रही है, इसका संकेत कुछ होना चाहिए ना। क्या हो सकता है बताया जाए। शांत, गुड। और समदर्शी। अपने आप को देखिए, जब अपना मन निर्मल होता है तो क्या अनुभव होता है। हाँ,
प्रसन्नता होती है। यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो उल्टा करके समझे। जब हम क्रोधित होते हैं तो कैसा लगता है, मतलब जब कोई विकार आता है तो क्या अनुभव होता है। तो सही उत्तर है सबके मलिन या क्या कहते हैं निर्मल मन का, जिसे ही लिखा है शांता। जब मन में बहुत कामनाएं होती तो व्यक्ति कितना अशांत होता है, वासनाएं, आसक्तियां, तो शांत नहीं बैठ सकता। ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, प्रशांति, उसका मन शांत है। दूसरा निर्मल अंतःकरण का लक्षण है बिना विषय के जो आनंद में, विषय निरपेक्ष आनंद है। विषय न होने पर भी उसकी तृप्ति है, आनंद है, मजे में है। जो व्यक्ति बहुत बहिर्मुखी होता है, मलिन चित्त वाला होता है, उसका मन कभी भी आनंद का स्रोत नहीं होता। उसको विषय चाहिए, वस्तु चाहिए, लोग चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति क्या है, मन ही जिसका आनंद का स्रोत हो जाए। इसलिए हिंदी में कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मराठी में ऐसी कोई कहावत है क्या, जिसका मन साफ हो गया उसको नहीं है? हाँ, मन अच्छा, ये तो बड़ा हो गया। ठीक है, वैसे ये करीब करीब मिलता है। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बड़ा ही। मन यदि शांत है तो यही गंगा है, जाने की जरूरत नहीं है। फिर निर्मल अंतःकरण का एक लक्षण है वैराग्य, जिसमें वैराग्य का आविर्भाव हो गया। मतलब उसको किसी विषय में राग नहीं रहा, निर्भरता नहीं रही। वैराग्य का सीधा मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र। विरक्त होना मतलब क्या है? स्वतंत्र। आसक्त मतलब 8-10 चीजें चाहिए, उसके बिना वो खुश नहीं रहेगा। निरालंब जीवन नहीं जी सकता, निरालंब, आलंब चाहिए, आलंबन। फिर निर्मल मन का सीधा सीधा लक्षण है, हमको भगवान अच्छे लगने लगते हैं। यदि भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं मतलब मन में कोई रोग आ गया है। जैसे पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए, कई बार हमने सुनाया होगा। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, तैसे पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए। बोले जैसे ज्वर आने पर भूख विदा हो जाती है, कुछ भी उसको खाने को तो नहीं, मन नहीं हो रहा है, मन नहीं हो रहा है। ऐसे ही जो पापी व्यक्ति है उसको कहा जाए सत्संग में चलिए, बोले नहीं, मन नहीं है, भगवान उसको अच्छे नहीं लगते। बहुत सुकृताची जोड़ी मणुनि विठ्ठल आवड़ी। बहुत सुकृत होने पर ही विठ्ठल भगवान अच्छे लगते हैं। सुकृत मतलब पुण्य। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते अन्य देवता, प्रपद्यन्ते नराधमा। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, दुष्कृति लोग नहीं आते मेरे पास। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापी का ये सहज स्वभाव होता है। उसको तो अहंकार प्रिय है। भक्ति में अहंकार छोड़ना पड़ता है, ये छूट जाता है तो भक्ति अच्छी लगती है, वैराग्य अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, शांति है, ये सब लक्षण है।
और बड़ा हल्का हल्का अनुभव करता है ना। देखो अपने में जब विकार आते हैं तो मन बड़ा बोझिल हो जाता है, भारी हो जाता है, और फिर जो हमारे साथ में आता है उसको भी फिर थोड़ा प्रसाद मिल जाता है, उसका मन भी खराब हो जाता है। लेकिन जो हल्का फुल्का होता है तो उससे मिलके हमारा भी मन हल्का हो जाता है। हमारे साथ में रहने पर व्यक्ति के चित्त पर दबाव होता है, प्रेशर होता है कि हल्का अनुभव करता है, ये देखना चाहिए। तो किसी के साथ रहने बड़ा टेंशन होता है, बाप रे ये है क्या टेंशन, तनाव नहीं होना चाहिए। तो जितना मन में क्या कहते हैं स्वार्थ नहीं है, बेईमानी नहीं है, कुछ काम नहीं बनाना है, तो फिर व्यक्ति क्यों, है ना, नहीं तो वो दबाव डालेगा दूसरे पर। तो ये सब विचार कीजिए आप, निर्मल मन होने पर क्या होता है, और क्या कभी ऐसे लक्षण हमें घटते हैं क्या? कभी कभी तो घटते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि गुरुवो निर्मला शांता अमृतभाषण। गीता के स्थित प्रज्ञ लक्षणों की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो लक्षण सिद्धों के लिए सहज है वो साधकों के लिए साध्य है, साधकों को प्राप्त करने उनके लिए बड़ा सहज हो गया है। हम लोगों को मित भाषण मतलब एक प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं सत्संग में होता है मित कम बोल, हम भूलते जाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, सहज है। शांति सहज है, हमको अपने को संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करके ये लक्षण कमाने पड़ते हैं। यही तो साधना इसी को कहते हैं, और क्या है। तो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति सदाचारी है, जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना मतलब क्या होगा, इंद्रियों का उपयोग ही नहीं करना, जितना जरूरत है उतना उपयोग करना। और इंद्रियों, कई बार ये सब विषय आ चुके हैं, अपने अधीन हो जाना इंद्रियों को। अभी इंद्रिया अधीन जीवन जी रहे हैं, हमारे अधीन। इंद्रियां हमसे पूछ के फिर काम करें, हम जाए क्या, अपना ही मन उसको कहे ठीक है। अभी इंद्रिया पूछती नहीं, भाग रही है, उसको पकड़ के लाना पड़ता है। मन के भी यही हाल है, इंद्रिय और मन दोनों को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करना पड़ता है। ऐसा हो जाए कि बिना नियंत्रण के सहज ही वो चुपचाप रहे। आपको बताया, जब पशु शुरुआत में लाया जाता है तो वो इधर उधर भागता है, लेकिन जब उसको प्रेम मिल जाता है मालिक का, तो फिर चेन खोल दो फिर भी वो कहीं जाता है, फिर नियंत्रण की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कहते हैं ऐसा ये गुरु उच्च लक्षणों वाला है। गुरु ही यदि अजितेंद्रिय होगा और अशांत होगा, न लाविती, क्या साधक को साधना में यदि नहीं लगाता गुरु, इंद्रिय दमने ऐसे गुरु अड़क्या छे तीन मिलावे, है ना पूरी। तो पहला यही है, पहला अक्षर याद नहीं आता। जो इंद्रिय दमन नहीं कराता, जो साधन में नहीं लगाता, ऐसा गुरु यदि आपको 1 रुपये में मिल जाए, 1 रुपये में 3 गुरु मिले, ऐसा लिखा है। अड़का म्हणजे अजून काय म्हणायचं, अगदी क्षुल्लक का है, 1 आना, तो मैंने आज के समय जमाने के हिसाब से 1 रुपया।
तर मतलब गुरु का काम है वो लगाना है ना, साधक को या शिष्य को साधना में। तो स्वयं ही यदि वो इन लक्षणों वाला नहीं है तो फिर कैसे लगाएगा, इसलिए यहाँ लिखते हैं। अब कहते हैं सूचकादि प्रभेदेन, इसको पढ़ते हैं। सूचकादि प्रभेदेन गुरवो बहुधा स्मृताः स्वयं सम्यक् परीक्षाथ तत्त्वनिष्ठं भजेत् सुधीः। सूचकादि प्रभेदेन गुरवो बहुधा स्मृताः स्वयं सम्यक् परीक्षाथ तत्त्वनिष्ठं भजेत् सुधीः। समयक हो गया, वो सम्यक होना चाहिए, म आधा है। तो कहते हैं सूचकादि प्रभेदेन गुरुवा बहुधा स्मृता। बहुधा गुरव स्मृता, बहुत प्रकार के गुरु बताए गए हैं। अच्छा, कौन कौन से प्रकार है? तो कहते सूचक आदि। पहला जो गुरु है उसका नाम है सूचक गुरु। सूचक आदि, सूचक एटसेट्रा। तो बोले ऐसे बताने जा रहे हैं हम कितने प्रकार के गुरु है। और यहाँ लिखते हैं, भगवान शंकर बोल रहे हैं, अब आपको हम बता रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, यादी सूची। अब आप निश्चय कर लीजिए इनमें से किसको आपको गुरु बनाना है। ठीक है, परीक्षा कीजिए। स्वयं सम्यक परीक्षाथ तत्वनिष्ठम भजेत् सुधि। सुधि मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान शिष्य को, मनुष्य को योग्य विचार करके, एक्चुअली यहाँ लिखा है तत्वनिष्ठ सद्गुरु की ही शरण ले। अब तत्वनिष्ठ गुरु कौन है ये पहचान करनी पड़ेगी। अब ये भी एक समस्या है, कैसे पहचाने? कहते तो लोग हैं कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। सुना है आपने? पानी को छान के पीना चाहिए, गुरु भी जान करके। लेकिन अब शिष्य यदि गुरु को पहचान ले तब तो गुरु हो गया। ये बड़ा संकट होता है, समस्या। हाँ, तो बोले पहले क्या, जरा इधर उधर से जरा खोज करता है, कैसे हैं ये गुरु। मराठी में सास पढ़ता, ये गुरु क्या करते हैं, क्या सुनाते हैं, क्या सिखाते हैं, कैसा इनका स्वभाव है। ऐसा कुछ थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर से होता है। ये तो छलांग लगाता है ना शिष्य, अब घूट रहा है कैसे, फिर कहीं उसका मन मानता है, बोले हाँ इनके सामने हम झुक सकते हैं। उसका मन ही वास्तव में बताता है कि ये हमारे गुरु हो सकते हैं। उसमें उसकी श्रद्धा सहज बन जाती है। ये गुरु ऐसा जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता आज से तुम मुझको गुरु मानो। शिष्य बनने में स्वतंत्रता है। मैं किसी का भी शिष्य बन सकता हूं, लेकिन मैं किसी का भी गुरु नहीं बन सकता। फर्क समझ में आ रहा है? हम किसी की भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन कोई कहेगा हमारी सेवा करो, तो ये जबरदस्ती नहीं हो सकती। तो ये शिष्य के सामने कभी कभी प्रश्न आता है, लेकिन कहते हैं भगवान को कुछ ऐसा करते हैं कि उसको मिलता है, उसके योग्य गुरु उसको मिलता है। तो अब मिल गया गुरु, और फिर उसकी आप क्या करिए, सेवा कीजिए, फिर निष्ठा बनाई रखिए, श्रद्धा रखिए। ये मार्ग तो थोड़ा ऐसा है, श्रद्धा का ही मार्ग है। शुरुआत में श्रद्धा ही करनी पड़ती है। अच्छा, आप देखिए एक और बात है, श्रद्धा टिकाए रखना ये गुरु का काम है, मालूम है? उस शिष्य की श्रद्धा उसमें बनी रहे।
यदि गुरु शिष्य की अपेक्षा के अनुसार, ध्यान से सुनिए, व्यवहार कर रहा है तो शिष्य की श्रद्धा बढ़ती जाएगी कि नहीं? भाई किसी ने हम पर श्रद्धा की और हमारा व्यवहार उल्टा सीधा हो गया तो आपकी श्रद्धा क्या हो जाएगी? खंडित होगी। तो आपकी श्रद्धा खंडित होने में आप ही दोषी कि हम दोषी है? हम दोषी होंगे। अब किसी दुकान के पास गया, दुकानदार के यहाँ हमने विश्वास किया, अब विश्वास बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? दुकानदार की। ठीक सामान दे, हमने तो वही विश्वास किया। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। ये भगवान भी कहते हैं कि मैं श्रद्धा को बनाए रखता हूं, तामेव विदधाम्यहम्, मैं उनकी श्रद्धा को धारण करता हूं। गीता में आता है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञान, तो है यो यो जिसकी श्रद्धा, हाँ, यो यो तनु भक्त्या श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तावेव विदधाम्यहम्। अब किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का विश्वास है ना, हम चाहते हैं कि उसका विश्वास हमारे में बढ़े, तो उसकी दवाई यदि अच्छी हो तो हर जगह ये नियम लागू होता है। तो हमको श्रद्धा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन टिकाए रखने की भूमिका में गुरु या जो सामने वाला है उसकी ज़्यादा, मतलब हमारा भी है उसमें, लेकिन बोलते अब श्रद्धा टूट गई, विश्वास टूट गया, ऐसा होता है। अच्छा, हम लोग भी वैसे विचित्र है, थोड़ा कुछ देख लिया, अपने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, भ्रम भी होता है, उसके कारण हमारी श्रद्धा टूट जाती। सच्चाई वैसी होती नहीं। तो ये ऐसी बड़ी नाजुक बात है, श्रद्धा कब टूट जाए। तो यहाँ लिखते हैं कि मनुष्य को विचार करके फिर सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। अच्छा, अब बताते हैं भाई, आप कह रहे हैं कि अलग अलग गुरु है, तो कौन से गुरु है? तो पहला सूचक गुरु, अभी गिनते चले जाइए। हाँ, वर्णजालमिदं तद्वद बाह्यशास्त्रतु लौकिकम् यस्मिन् देवि समभ्यस्तम् स गुरु सूचक स्मृतः वर्णजालमिदं तद्वत् बाह्यशास्त्रं तु लौकिकम् स गुरु सूचक स्मृतः। हे देवी, सगुरु सूचक स्मृतः, उस गुरु को सूचक गुरु कहा गया है। कौन है भाई? तो बोले जो वर्ण जालम, जो वर्ण जाल को बताता है। वर्ण जाल को 12 खड़ी मराठी में कहते हैं, अक्षर का ज्ञान कराता है, अ आ इ अल्फाबेट्स। तो बोले जो ये क ख ग घ सिखाएं, तो स्कूल में जब हम जाते हैं तो जो शिक्षक है वो कौन? सूचक गुरु। और केवल अक्षर अभ्यास नहीं, तो बाह्य शास्त्रम, जो लौकिक शास्त्र जो सिखाता है, मतलब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जितने शिक्षक है वो उन सबको कहा गया सूचक गुरु। सूचक शब्द क्यों दिया? सूचक मतलब सूचना देने वाला। सूचना मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन, जानकारी।
तो जब हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बहुत जानकारी इकट्ठी करते हैं, जगत के बारे में, वनस्पति के बारे में, भौतिक वस्तु, रसायन इत्यादि। कितने सारे क्या होते हैं, विषय होते हैं। और आजकल तो इतने ब्रांचेस हो गए, समझ में नहीं आता। पहले 4-5 थे बस, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, कॉमर्स। आजकल तो बहुत सारे हो गए कोर्सेस। तो बोले इनको डिसिप्लिन कहते हैं। विषय को क्या कहते हैं, डिसिप्लिन। यूनिवर्सिटी में जो होते हैं, मतलब क्या है कि आप यदि डिसिप्लिन में रहोगे तो ये सब समझ आएंगे, अनुशासन में रहोगे। तो अब ये इतने सारे लौकिक शास्त्र है, चूंकि हम प्राप्त करते हैं ये सब ज्ञान, तो वो देने वाला केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं होता, वो होता है शिक्षक। शिक्षक का जो प्रोफेशन है बहुत पवित्र माना गया, क्योंकि शिक्षक क्या करता है, व्यक्ति का निर्माण करता है। एक अच्छे व्यक्ति को बनाने के लिए कितने शिक्षकों की जरूरत पड़ती है, आप देखिए जरा। 20-21 साल तक हम पढ़ रहे हैं, तब जाके हमको एक आकार मिलता है ना। अब ये आकार देने के लिए कितने शिक्षकों ने मेहनत की है। केजी से शुरुआत कीजिए तो 60, 70, 70-80 शिक्षक तो लग ही जाते हैं। और यदि फेल हो रहे हो तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए। हालांकि कुछ शिक्षक हाथ खड़े कर देते हैं, बोले हम इसको नहीं सकते। प्रयत्न किया लेकिन नहीं होता। तो शिक्षक एक बहुत बड़ी उसकी भूमिका है। कोई अच्छा इंजीनियर हो, अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा वकील हो, उसकी सफलता का कारण क्या है, उसको कोई अच्छा शिक्षक है। ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए एक दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस, 5 सितंबर। डॉक्टर राधाकृष्णन प्रोफेसर थे, वो फिलोसॉफी, तो उनकी याद में। अच्छा, आध्यात्मिक लोग मनाते हैं क्या, गुरु पूर्णिमा। अब लेकिन आएंगे, अभी थोड़ा फर्क है शिक्षक और गुरु में। ये सूचना देने वाला है और आपको तैयार करता है पैसे कमाने के लिए। अब आप पैसे कमाने के योग्य हो गए। तो शिक्षक को जो है ना बड़े प्रेम से पढ़ाना चाहिए। आनंद गुरुजी ने बड़ा अच्छा कहा, भले कई बार विषय इंटरेस्टिंग नहीं होता लेकिन टीचर इंटरेस्टिंग होते हैं। तो वो ऐसा विषय भी इतना बढ़िया से प्रस्तुत करते हैं कि लोगों का, उस लड़कों का उसमें इंटरेस्ट जाग जाता है। और दूसरा ठीक उल्टा होता है, विषय बहुत अच्छा है, गणित है, साइंस है, लेकिन पढ़ाने वाले ऐसे बढ़िया है, विद्यार्थी कहते हैं मालूम नहीं कब खत्म होगा पीरियड, 40 मिनट मतलब भारी हो जाता है। तो ये शिक्षक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। 3 प्रोफेशंस को बड़ा पवित्र माना गया, शिक्षक, शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र और न्याय का क्षेत्र। मतलब शिक्षक, वकील और डॉक्टर, ये समाज के हित के लिए इनका काम होना चाहिए। केवल पैसा ऐंठना जिसको कहते हैं, अब आजकल क्या हो गया, ये सब बिजनेस हो गए हैं। बिजनेस, स्कूल मतलब बिजनेस करके, हॉस्पिटल हो, वकील हो, वकील का नाम लेते ही बाप रे कब तक चलेगा। केसेस चल रही है। तो अर्थ क्या है, ये शिक्षक गुरु है।
लोकमान्य तिलक जी से पूछा गया कि यदि देश आज़ाद हो जाए उसके बाद आप कौन सा मंत्री बनना पसंद करेंगे? तो उन्होंने क्या कहा, मिडिल स्कूल में टीचर बनना चाहूँगा। स्वतंत्रता का एक बीच में काम आ गया है, मतलब हालांकि वो तो वकील थे ना वैसे तो। अब बोले उसके बाद मैं पढ़ाना चाहूँगा। जब पढ़ाने में बड़ी तृप्ति मिलती है तो सूचक गुरु, तो ये पहला गुरु है। हालांकि इसके पहले भी गुरु है, जैसे माता को पहला गुरु कहा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता यहाँ से शुरुआत है, फिर स्कूल कॉलेज। आजकल 2G 3G का जमाना है, तो जीवन में 3G चाहिए, माता जी, गुरु जी और पिताजी। गुरु जी तो कहते हैं 2G, गुरु और गोविंद। तो सूचक गुरु की ये बात हो गई। शिक्षक लोग, अब विद्यार्थी को भी पूरा आदर देना चाहिए शिक्षक को, यदि उसको पूरा लाभ लेना है तो। आजकल विद्यार्थी भी ऐसे है, बाबा शिक्षकों को पढ़ाना बड़ा कठिन हो जाता है, कोई अनुशासन ही नहीं है। सब जगह की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कई जगह विदेशों में भी कई बार ऐसे ही कैसे भी बैठे हैं वो। अच्छा, आप डांट नहीं सकते, कुछ नहीं। पहले तो क्या है, टीचर क्या रखते थे हाथ में? छड़ी। छड़ी के बिना टीचर की पहचान ही नहीं। छड़ी लागे जो, अभी तो सीधे वो क्या कर देगा, केस वगैरह कर सकते हैं, क्या क्या है आजकल। ज़्यादा डांट नहीं सकते, ज़्यादा ये नहीं कर सकते। खैर, नुकसान है उसी से। फेल नहीं कर सकते, अब ये भी कैसे होगा। तो ये पहले गुरु हुए। अच्छा, अब दूसरे चलते हैं। वर्णाश्रमोचितां विद्यां धर्माधर्मविधायिनीं प्रवक्तारं गुरुं विद्धि वाचकस्त्वति पार्वती। वर्णाश्रमोचितां विद्यां हे पार्वती। बोले अब दूसरे गुरु कौन है? वाचक गुरु। दूसरे गुरु का नाम है वाचक। अच्छा भाई, ये वाचक गुरु का क्या लक्षण है? तो बोले जो अपने वर्ण आश्रम के उचित जो विद्या है उसको वो पढ़ाते हैं, धर्म अधर्म क्या है ये बताते हैं। धर्म अधर्म की विद्या और वर्णाश्रम के अनुसार क्या व्यक्ति को करना चाहिए, इसके बारे में जो मार्गदर्शन करें वो कौन है? तो बोले वाचक। अब ऐसे कोई कोई होते हैं, ऐसे आपको अलग से तो कोई दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अपने घर में ही कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना समाज में, वो आके बताते हैं भाई आपका ये धर्म है, आपका ये कर्तव्य है, और अब इस गृहस्थ आश्रम में तो आपको ये करना चाहिए, संन्यास आश्रम में तो ये करना चाहिए। तो ऐसे गाइड होते हैं, गाइड, मार्गदर्शन। कुछ जरूरी नहीं वो भगवे वस्त्र में ही हो, जो आपको मार्ग दिखाते रहे। कई बार होते बोले ये हमारे गुरु जैसे हैं, कुछ भी समस्या आती है तो हम इनसे पूछते हैं। स्कूल कॉलेज वाले गुरु अलग, वो आपको विषय का ज्ञान करा देंगे, लेकिन कई बार घर की समस्या है तो अपने को मित्र भी होते हैं ना, वो आपको सलाह देते हैं। तो बोले ऐसे जो बताने वाले हैं वो कौन है? गुरु है। अपने प्रोफेशन में होते हैं, कोई प्रोफेशन में बोले ये हमारे आदर्श है,
इनसे हम सीखें कैसे बिजनेस करना, कैसे करना। तो ये थोड़े अलग गुरु हैं, वाचक गुरु। फिर पहले हुए सूचक, फिर वाचक। अब आप देखिए, कई बार एक ही व्यक्ति में सब लक्षण भी हो सकते हैं। जो हमको स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वही हमारी समस्या का भी निदान कर सकते हैं। इस आवश्यक नहीं कि ये सब बिल्कुल अलग अलग ही हो। जो अच्छे अच्छे शिक्षक होते हैं, बड़े परिपक्व बुजुर्ग, वो फिर विद्यार्थी लोग अलग से अपनी समस्या भी उनको बताते हैं, केवल विषय की बात नहीं। तो वर्णाश्रम उचित, तो उस विद्या को वो जानते हैं कि भाई आप ब्राह्मण हैं तो आपको ये करना चाहिए, आप क्षत्रिय है तो ये करना चाहिए। फिर अब आजकल जाति की बात उतनी नहीं रही, तो जो भी काम आप कर रहे हैं वही आपका वर्ण है। अभी ब्राह्मण लोग सैनिक है तो वो क्या, कौन सा धर्म निभा रहे हैं? क्षत्रिय। कोई वैश्य है, वो प्रोफेसर है, पढ़ा रहा है, तो वो हो गया ब्राह्मण। अभी कोई ऐसा तो नियम नहीं रहा ना इसमें, तो ऐसे ही। तो जो आपका काम है बस वही वर्ण है। तो उसके अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है आश्रम। आजकल जाति की बात करना मतलब आफत मोल लेना है। समाज में आपने जाति की चर्चा कर दी तो बस बहुत सावधानी से सब। तो ये हो गया धर्म अधर्म क्या है। अब ब्राह्मण का क्या धर्म है, या शिक्षक का क्या धर्म है, कोई बताए। डॉक्टर का क्या धर्म है, स्त्री का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है। तो जो ये सब बताए वो वाचक। अब आगे कहते हैं जो आपको मंत्र का क्या करे, उपदेश करे, वो आगे है पंचाक्षर्यादि मंत्राणाम उपदेष्टात पार्वती सगुरु बोधको भूयात् उभयो भूयात् उभयोरमुत्तमः पंचाक्षर्यादि मंत्राणाम् उपदेष्टा स पार्वती उभयोर भूयात् उभयोर उत्तम। बोले अब एक गुरु है, वो कौन? बोधक गुरु। कितने चले जाइए, पहला कौन था? सूचक, दूसरा वाचक, तीसरा बोधक। अच्छा भाई, बोधक गुरु का क्या काम है? पंचाक्षरियादि मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश करता है। पंचाक्षर आदि, पंचाक्षर मतलब ओम नमः शिवाय। तो अब अपने घर में जैसे कोई गुरु लोग आते हैं, जैसे पुरोहित होते हैं ना, पंडित जी, गुरु जी, पूजा इत्यादि कराते हैं। एक्चुअली वाचक गुरु में वो भी आ जाते हैं, पूजा इत्यादि कराने वाले, क्योंकि वो बताते हैं आपको ये आपका धर्म है। गुरु जी बोलते ना, पुरोहित सामान्य भाषा भट्ट जी बैठता, हिंदी में बोलते पंडित जी। तो पंडित जी बताते हैं ये आपका धर्म है, अधर्म है। तो वाचक में आ जाते हैं, ये पूजा कराइए, वो पूजा कराइए। अच्छा, अब एक और गुरु है, वो कौन? तो बोले वो अब थोड़ा सा यहाँ से अध्यात्म का मार्ग शुरू हुआ है। अब जिनको साधना करनी है तो बोले चलो ये मंत्र, हाँ, पंचाक्षरी मंत्र या जो भी त्रयोदश अक्षर मंत्र। तो कोई मंत्र लेता है किसी गुरु से, उसको क्या कहते हैं? दीक्षा गुरु भी कहते हैं ना, मंत्र दीक्षा देते हैं। तो ऐसे लोग गुरु है।
और कहते हैं प्रथम 2 प्रकार के गुरुओं में ये गुरु उत्तम है। क्योंकि अब ये थोड़ा सूक्ष्म विषय बता रहा है हमको, मोक्ष की ओर ले जाने वाला, भगवान की ओर ले जाने वाला है। तो मंत्र दीक्षा उसने दे दी। ये गायत्री मंत्र देते हैं, मंत्र दीक्षा। वो तो फिर पंडित जी दे देते हैं, पुरोहित देते हैं ना, पुरोहित देते हैं क्या, यज्ञोपवीत होता है, वडील देते हैं, पिताजी देते हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जो दूसरे मंत्र, तो गायत्री मंत्र तो मिल गया, लेकिन अब आपको किसी एक इष्ट की आराधना करना है, इष्ट भगवान। तो गुरु लोग पूछते हैं आपको कौन से भगवान प्रिय है, तो फिर वो मंत्र वो देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोले ये मंत्र करो, कृष्ण का प्रेमी है। ओम नमो नारायणाय, ये करो। किसी को देवी प्रिय है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय नमः। जिसकी जो, तो मंत्र गुरु ये हो गया, दीक्षा गुरु या बोधक का नाम है, बोधक। क्योंकि ये बोध करा रहे हैं आपको भगवान का, धीरे धीरे उसमें प्रवेश करा रहे हैं। तो ये हो गए। अब मैंने कहा ना ये एक भी हो सकते हैं, बार बार ये याद रखिए। हो सकता है एक ही आपको धर्माधर्म भी बताए, अलग से कोई। अब कोई समस्या हो धर्माधर्म, तो अपने गुरु के पास ही हम जाते हैं जिनसे हमने मंत्र दीक्षा ली है। अच्छा, लेकिन केवल मंत्र दीक्षा से ही बात नहीं बनती, कोई होते शिक्षा गुरु, वो आ गया है। अब जैसे गुरुदेव को तो स्वामी शिवानंद जी महाराज ने मंत्र दिया, मंत्र बोलते संन्यास दिया, नाम दिया। गुरुदेव का नाम था बालन, स्वामी शिवानंद जी ने उनको नाम दिया स्वामी चिन्मयानंद। जब वो कहाँ पे थे, ऋषिकेश में, डिवाइन लाइफ में। लेकिन शिवानंद जी से उन्होंने वेदांत पढ़ा नहीं, बल्कि शिवानंद जी ने उनको भेजा, बोले आप तपोवन जी के पास जाइए। तो देखो, संन्यास दीक्षा देने वाले गुरु अलग हो गए और पढ़ाने वाले गुरु अलग। कई बार ये एक ही भी हो सकते हैं। तो अब ये हो गए बोधक गुरु। अच्छा, अब अगले वाले जो गुरु है, ये गुरु जरा अलग है, ये न हम करें तो अच्छा है। इनका नाम ये निषिद्ध गुरु। ये अगले गुरु क्या है, निषिद्ध गुरु। मोह मारण वश्यादि तुच्छ मंत्रोपदर्शिनम् निषिद्ध गुरुरित्याहुः पंडितस्तत्त्वदर्शिनः मोहमारणवश्यादि तुच्छ मंत्रोपदर्शिनम्। बोले जो तत्वदर्शी पंडित लोग हैं, वो लोग ऐसे गुरुओं को निषिद्ध गुरु कहते हैं। निषिद्ध गुरु मतलब जिनका निषेध होना चाहिए, जिसकी आप ग्रहण न करें। बोले कौन से गुरु है? बोले जो ये सिखाते हैं क्या, मोह, मोहनम, मोहन विद्या, मारण विद्या, वशीकरण विद्या। और ये तुच्छ मंत्र है, जो मंत्र किसी का क्या कहते भला नहीं करते, हानि करते हैं। फिर देखो वो कहते हैं ये मंत्र को सिद्ध करना है आपको, आप वशीकरण चाहते हो, किसी को मारना चाहते हो, बोले हाँ ये मंत्र लो। बोले इस मंत्र को कहाँ जप करें? बोले स्मशान में रात में 2 बजे कोई प्रेत मिल जाए तो उसके ऊपर बैठकर। बड़ा भयानक होता है वो, राम रूम ह्रीम उनका वो जो है ना, सुन के ही आपको डर लगे, फट फट फट। तो ये तांत्रिक लोग जो होते हैं, तांत्रिक ये सब करते हैं। हाँ,
हाँ, मराठी में तो मांत्रिक बोलता है, तांत्रिक भी बोलते हैं हिंदी में। हाँ, मांत्रिक, लेकिन हिंदी में तांत्रिक बोलते हैं, मालूम नहीं मांत्रिक भी बोलते हैं। तांत्रिक तो वो बड़े बड़े तांत्रिक लोग होते हैं, काला कपड़ा ऐसा पहनेंगे, फिर वो अच्छा वो कहीं खोपड़ी इत्यादि रहती है उनके पास। कुंभ मेले में जाइए, देखिए वहाँ अभी ये सब निषिद्ध। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि इनके कोई शिष्य नहीं बनते, बहुत लोग हैं उनके शिष्य बनते, और समाज में सब ये चलता है। ये सब ये टीवी सीरियल इत्यादि में तो बताते रहते हैं, कौटुंबिक चढ़े ना, तो पारिवारिक को सास बहू वाले उसमें सब होता है, काला जादू सीख के वो बहू को ये करता है, इसको वो करता है, वो टीवी गुरु बन जाता है इन लोगों का, है ना सर, होते रहता है सब। तो ये निषिद्ध गुरु है, ये बड़ा रिस्की होता है, नुकसान बहुत होता है इसमें। सब तामसिक चीजें होती है उसमें, पंचमकार का साधना होती है, वो भी एक अलग है। अच्छा, तंत्र में भी कुछ अच्छा होता है, कुछ ये होता है, उसमें भी कुछ होता है, उसमें भी एक सकारात्मक चीज़ है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ तो कहते हैं मारने के लिए, किसी को वश में करने के लिए। अब आपने उसको वश में कर लिया तो जैसा वो आप चाहेंगे वैसा वो करेगा, उससे करवा लेते हैं निषिद्ध गुरु। अच्छा, तो ये पांचवा हुआ ना, चौथा सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध। अब पांचवा गुरु कौन है तो सुनिए। अनित्यमिति निर्देश्य संसारे संकटालयम् वैराग्य पथदर्शीयः सगुरु विहित प्रिये। अनित्यमिति निर्देश्य अब ये अगला गुरु है, इसका नाम है विहित गुरु। विहित गुरु का क्या कार्य है, वो क्या करता है? तो बोले ये आपको ज्ञान कराता है कि ये संसार कैसा है। बड़ा अच्छा नाम दिया है, संकटालयम। वाह, दुखालयम तो सुना था, अब एक और नया है, संकटालयम। संसार मतलब संकटालय है, संकट का आलय है, बहुत सारे संकट इसमें आते रहते हैं। तो विहित गुरु ये आपको बताएगा कि ये संसार ऐसा है, इसका स्वभाव, इसमें दुख ज़्यादा है, सुख कम है, और ये संसार कैसा है, अनित्यम है, इसका कोई भरोसा नहीं है, एक जैसा ही रहता नहीं है। तो संसार का ज्ञान कराता है, और इस तरह से ज्ञान कराता है कि हमको वैराग्य हो जाता है। वैराग्य पथदर्शी। वेदांत में देखो संसार का खूब अध्ययन किया गया है, लेकिन सारे उस अध्ययन का प्रयोजन यही है कि इस संसार से हम निवृत्त हो। संसार का ज्ञान कराने के लिए संसार का वर्णन नहीं है शास्त्रों में, कई बार हम बता चुके हैं उपनिषद की बात। वैराग्य प्राप्त्यर्थम, संसार में फंसाने के लिए संसार का अभ्यास मत करो। गुरुदेव कहा कहते थे कि करते बोलते थे कि संसार को आप खूब प्रेम करके देखो, संसार ही आपको बता देगा कि मैं प्रेम करने लायक नहीं हूं, ऐसा कहते हैं। संसार इज ए गुड प्लेटफॉर्म, गुड मीन्स
अच्छा साधन है, बट साध्य बिल्कुल बेकार है। साध्य के रूप में संसार का चुनाव यदि कर ले तो फिर वो संसारी बना रहेगा। और संसारी मतलब होता है संसरती, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। उसको कोई ठौर ठिकाना स्थिरता नहीं मिलेगी। कोई संसार की उपलब्धियों को ही बड़ी उपलब्धि मान रहा है तो उसके जीवन में निश्चिंतता कभी नहीं आ सकती, क्योंकि संसार की कोई भी उपलब्धि नित्य नहीं है, खिसक जाती है। या आप इतने योग्य नहीं रह पाते कि उसको पकड़ के रहे। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए बोले नहीं अब नहीं होता, पहले हम ऐसे कर लेते। तो एक समय होता है जब वो पीक पे पहुंच जाते हैं अपने कैरियर के ना, फिर तो स्वर्ग आदि भी यदि आप चले जाए, इंद्र आदि पद, वहां से भी फिर आना पड़ता है कि नहीं। इसलिए कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्ति। तो ऐसा यदि कोई आपको सिखाए तो नेचुरली स्वाभाविक ही अपनी क्या वृत्ति आएगी, बोले हमको ये नहीं चाहिए, अनित्य वस्तु नहीं चाहिए, कोई आप नित्य चीज। तो समाज में ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, वो चर्चा करके ये बताए कि देखो संसार में सब ऐसा ऐसा है, तो वो आपके लिए कौन हो गया? गुरु हो गया। कई बार हम लोगों से मिलते हैं, बोलते हैं ये हमारे पहले गुरु है। जैसे किसी ने चिन्मय मिशन का पता बताया तो वो भी गुरु हो गया कि नहीं? भले इसने भी बताया, यदि वो नहीं होता तो हम यहाँ नहीं आते। तो समाज में जो भी आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ, वो क्या है? गुरु है। तो ये बता रहा है वो कि भाई ऐसा ऐसा है। कोई अपने अनुभव से बताता है, हमने देखो ये प्राप्त किया था, ये हुआ था, लेकिन मत जाओ उस तरफ आपको कोई ज़्यादा शांति नहीं मिलेगी। तो वो गुरु हो गया। तो संकटालय ये संसार है, उसका ज्ञान कराता है। वैराग्य पददर्शी, इसलिए कहते हैं ना सफेद वेश में भी क्या है? साधु हो सकता है, श्वेत वस्त्र। जरूरी नहीं कि गुरु मतलब हिमालय में ही रहता हो, भगवे कपड़े नहीं हो। समाज में ऐसे अनेक प्रतिष्ठित लोग हैं जो लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। अब कहते हैं विहित गुरु हो गया, अब इससे और आगे गुरु। देखो कैसी कैसी साधना बढ़ रही है। सबसे पहले अक्षराभ्यास, हाँ स्कूल कॉलेज में गया, फिर धर्माधर्म क्या करता हुए क्या नहीं है वो बताया, फिर थोड़ा अध्यात्म मतलब भक्ति की ओर मंत्र लिया उसने, थोड़ी भगवान में और रुचि हुई। तो फिर कोई गुरु मिला, उसने कहा भगवान से प्रेम करो, दुनिया से वैराग्य करो। और अब थोड़ा और आगे बढ़ गया, अब विरक्त हो गया वो व्यक्ति। ध्यान से सुनिए, विरक्त हो गया है लेकिन अभी ज्ञान नहीं मिला है उसको। अब वो तैयार हो गया है ज्ञान के लिए। तो अब चलिए अगला गुरु, उसका नाम है कारण गुरु। कारण गुरु ये कौन है? तत्त्वमस्यादि वाक्यानां उपदेष्टा तु पार्वती कारणाख्यो गुरु प्रोक्तः भवरोग निवारकः तत्त्वमस्यादि वाक्यानां अब अगला जो गुरु है उसका नाम है कारण गुरु। कारणाख्य, आख्य मतलब उसको कहा जाता है, उसको कारण गुरु कहा जाता है।
बोलिए कारण गुरु की क्या भूमिका है। तो अब समझिए कोई विरक्त व्यक्ति है, अब वो चाहता है कि हम सत्य क्या है ये जानें। तो अब अनेक ऐसे समाज में ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ध्यान रखना, जो आपको वेदांत पढ़ा सकते हैं। वो तत्वमसि महावाक्य का अर्थ समझा देते हैं। तत्वमसि महावाक्य का अर्थ मतलब कि एक ईश्वर है, एक जीव है, फिर दोनों चैतन्य है। फिर चैतन्य ईश्वर ही जगत का कारण है, ईश्वर से सब कुछ आया। तो ऐसा कोई विद्वान लोग होते हैं, वो पढ़ा सकते हैं, आचार्य लोग होते हैं। तो धीरे धीरे देखो विषय गहरा होते चला जा रहा है। अब ये सब सीखने के लिए वैराग्य चाहिए पहले, इसलिए एक व्यक्ति आके वैराग्य ने बता दिया। अब आगे वो जैसे होता है ना, ओलंपिक में होती है ना रिले रेस होती है, वो दौड़ते हैं ना, एक को दूसरा देते, दूसरा क्या होता है, बैटर मशाल पकड़ा जाता है उसको, हाँ बैटर नहीं कहते हैं उसको। बोले यहाँ तक मैंने अब आपको कर दिया, इसके बाद आगे चाहिए। जैसे अभी मैंने गुरुदेव का उदाहरण लिया, शिवानंदिनी का तुम एकदम तैयार हो गए हो, उनको बहुत कुछ तैयारी करा दी उन्होंने, अब जाओ तपोवन जी के पास। यहाँ पर ऐसे जो कारण बता रहा है, अब मतलब वेदांत सुना रहा है, वो कौन हो गया, तो बोले कारण। अब ये आप देखते हैं, हम लोग को तो ये सब मालूम है। अनेक साधक लोग घर छोड़ते हैं और उनको ये सब ज्ञान चाहिए रहता है, तो वो कहाँ जाते हैं, ऋषिकेश या हरिद्वार। बोले ये स्वामी जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनके पास जाइए। तो वो स्वामी जी के पास जाते हैं, फिर उनसे वो कुछ सीखते हैं। फिर वो स्वामी जी कहते हैं कि आपको ब्रह्म सूत्र सीखना है तो उनके पास जाइए। और सभी वेदांती है, लेकिन कोई कोई कहता है हम वो विषय वो गुरु ज़्यादा अच्छे से बताते हैं। तो इस तरह उनमें भी फिर क्या होता है, अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। बोले इनसे हमने ये पढ़ा, इनसे हमने ये पढ़ा, इनसे हमने गीता सीखी, इनसे हमने उपनिषद सीखा, ऐसा होता है। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूँ ये एक ही व्यक्ति भी हो सकता है। एक ही व्यक्ति आपको वैराग्य भी बताएगा, वही एकत्व का ज्ञान करा देगा, तत्वमसि, जगत का कारण क्या है, ईश्वर इत्यादि, मुझको क्या साधना करनी चाहिए, वो सब मार्गदर्शन एक व्यक्ति कर सकता है। लेकिन कोई समाज में लोग बोलते, बोले हमने ध्यान इनसे सीखा, हाँ ध्यान इन्होंने सिखाया है। आप जाते ना, योगा इनसे सीखा। हर वेदांती योगी नहीं होता, हर योगी वेदांती नहीं होता। देखो सीखते रहना चाहिए, जिससे जो मिलते चले जाए। इसको कहते हैं गुणग्राही, जैसे भंवरे की तरह। तो अब किसी ने ये वेदांत सिखाया, उसमें विशेष रूप से तत्वमसि महावाक्य, एकत्व का ज्ञान कराया, तो ये हो गया कारण गुरु। अच्छा, अब तो उसके काफी, अब क्या संशय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भवरोग निवारक, मतलब अब उसने बिल्कुल संसार से तो उसको निवृत्त करा दिया, अब बिल्कुल अध्यात्म में काफी वो आगे चला गया। अब और उसको आगे बढ़ना है, तो बोले वो परम गुरु के पास जाए। परम गुरु, ओ बोले ये कौन है परम गुरु? सर्वसंदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणः जन्म मृत्यु भयो भयज्ञो यः स गुरु परमो मतः सर्वसंदेह
संदोह सद्गुरु परमो मतः। अब बोले एक और गुरु है भाई, पहले वाले गुरु के पास गए, कुछ ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन कुछ संदेह रह गए, कुछ प्रश्न रह गए, तो बोले फिर अब एक और गुरु के पास जाओ, उसका नाम लिखा है परम गुरु या सदगुरु। तो सारे संदेहों को क्या कर देता है वो, निर्मूल एकदम। बोले अब हमको सब चीज स्पष्ट हो गई, और जन्म मृत्यु का जो तथा भय, इनका भी जो विनाश कर देता है, ऐसा ज्ञान देता है कि वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि पहले वाला जो गुरु है वो थोड़ा बौद्धिक ज्ञान देता है। वेदांत बौद्धिक पढ़ाते हैं, जैसे कई बार स्टडी ग्रुप इत्यादि में हमसे जो ज़्यादा पढ़ा होता है वो आपको पढ़ाता है, लेकिन वो कोई सिद्ध नहीं होता, लेकिन थोड़ा मार्गदर्शन कर देता है। तो परम गुरु और उसके आगे जो स्वयं उस तत्व में स्थित है और स्वयं संदेह रहित है, और दूसरे को के संदेह को मिटाने वाला है, जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाला है। अब ये एक भी हो सकता है। और आगे कहते हैं महागुरु। अब ये कारण गुरु, परम गुरु, महागुरु एक के ही नाम समझ लीजिए। शिष्य ही धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, तो उसको वैसा वैसा ज्ञान वो देते जाता है। बहुजन्म कृतात् पुण्यात् लभ्यते सौ महागुरु। लब्ध्वा न पुनर्याति शिष्य संसार बंधनम्। बहुजन्म कृतात् पुण्यात् शिष्य संसार बंधनम्। हाँ, बोले बहुत जन्मों के पुण्यों से ऐसे महागुरु, परम गुरु, सदगुरु की प्राप्ति होती है। तीन चीजों की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ बताई ना, कौन थी? मनुष्यत्वम, मोक्षत्वम, यही महापुरुष। ऐसे महापुरुष का आश्रय मिलना बहुत पुण्यों की परिणति, पुण्यों का फल ये होता है। नहीं तो लोग भटकते ही रह जाते हैं। तो देखो, ऐसे ज्ञानी गुरु मिल जाए तो इसका मतलब ये क्या करें, पुण्य करते रहे, करते रहे, तो अपने आप भगवान योजना बनाते रहेंगे कि अच्छा इसके लिए गुरु भेजना चाहिए। तो बहुत पुण्य। और कहते हैं ऐसा गुरु मिल जाए, उसके बाद फिर वो शिष्य संसार बंधन को प्राप्त नहीं होता। लेकिन इसमें एक बात छिपी हुई है, क्या? बड़ा गुरु तो मिल गया, लेकिन शिष्य ने वैसा साधना भी करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा कहते हैं ना, मूर्ख हृदय न चेत। भले बृहस्पति भी मिल जाए, ब्रह्मा जी भी मिल जाए, लेकिन शिष्य यदि तैयारी नहीं कर रहा है, पूर्व सुकृत से मिल तो गया उसको, लेकिन वर्तमान में यदि उसने गुरु की आज्ञा या गुरु का जो उपदेश है उसका श्रवण नहीं किया, तो ना लोग कहते हैं ना, इतना अच्छा गुरु मिलने के बाद भी देखिए इसने कुछ नहीं किया। सभी शिष्य एक जैसे थोड़ी होते हैं। लेकिन यहाँ लिखते हैं कि यदि किसी को ऐसा बड़े गुरु मिल गए तो फिर शिष्य मुक्त हो जाता है। इस तरह कितने हो गए गुरु? अलग अलग आप गिने तो 8, उल्टा चलते हैं। महागुरु, परम गुरु, कारण गुरु, वेद गुरु, निषिद्ध गुरु,
बोधक, वाचक, सूचक। अब अंत में भगवान शंकर से पूछा पार्वती जी ने कि इसमें कौन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। एवं बहुविधा लोके गुरव सन्ति पार्वती तेषु सर्व प्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरुः। एवं बहुविधा लोके सेव्यो हि प्रयत्न लिखा हुआ है, प्रयत्न होना चाहिए। बोले इस प्रकार बहुत तरह के गुरु इस लोक में हैं, लेकिन प्रयत्न पूर्वक आप क्या करें, परम गुरु की सेवा करें। परम गुरु की सेवा करने में ही परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो परम गुरु मतलब ये नीचे के जो होता है, निषिद्ध गुरु को निषिद्ध ही रखिए। बोले नहीं, इसमें पसंद हमको आ रहा है निषिद्ध। या भगवान शंकर के थे, उसकी सेवा न करें, बल्कि जो आपको मुक्त करे बंधनों से। इस तरह यहाँ पे ये जो बड़ा अच्छा प्रकरण है ना, इसको याद रखिए और पढ़ते रहिए तो लाभ होगा। इसके बाद पार्वती जी पूछती है, क्या पूछती है कि बोले जो लोग मूढ़ हैं और मृत्यु से डरे हुए हैं, सत्कर्म करते नहीं हैं, और अभी कहा कि भाई परम गुरु की सेवा करनी चाहिए, उसकी न सेवा करके निषिद्ध गुरु की सेवा करते हैं, तो अब उनकी क्या गति होती है, ये आप हमको बताइए। ये जिसने पूछा पार्वती जी ने, तो शिव जी ने कहा 4 बजे आइए आप प्रभात। अब इतना अच्छा विषय के बाद ये निषिद्ध क्या हुआ, निषिद्ध गुरु 4 बजे अब नया विषय लेंगे। शिव जी कहते हैं बाबू जी अच्छा विषय हो, परम गुरु की बात होने की बात। लेकिन अपने पास आज एक एक्स्ट्रा क्लास है तो